और बिहार की अगर बात करें तो 2 सीटों पर यहां पर उपचुनाव हुए जिसके नतीजे आने हैं, जिनमें दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान और मुंगेर की तारापुर सीट शामिल है। दोनों ही सीटों पर आरजेडी और जेडीयू के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। आपको बता दें कि ये दोनों सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू के पास थी और इस बार बिहार में इन 2 सीटों के लिए दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत अपनी यहां पर लगा दी है। और 3 साल बाद लालू प्रसाद यादव खुद आरजेडी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए भी नजर आए थे। लालू ने यह दावा भी किया है कि अगर इन 2 सीटों पर आरजेडी जीतती है तो वो नीतीश सरकार को गिरा देंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। मनीष, जिन 2 सीटों के नतीजे आने हैं वो सीटें पहले जेडीयू के ही पास थी। जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो जेडीयू के पक्ष में दिखाए गए हैं। क्या कोई उलटफेर होता दिख रहा है? और लालू प्रसाद यादव भी खुद इस बार चुनाव प्रचार में उतरे हुए थे। एक बात बड़ी साफ है, जो अब तक की परंपरा यह रही है कि जब भी किसी भी राज्य में उपचुनाव होता है तो जो रूलिंग पार्टी होती है उसको वहां पर एक साइकोलॉजिकल एज होता है। वो इसलिए कि चूंकि वो उसमें स्थानीय प्रशासन का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। और इस बार भी बिहार में जो चुनाव हुए हैं दोनों सीटों पर, ये सीधा मुकाबला नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव था। अब तक के जो रुझान आए हैं उसमें एक सीट कुशेश्वर स्थान में 3 चरणों की मतगणना के बाद वहां से आरजेडी आगे चल रही है। हालांकि ये जो मार्जिन है बहुत ज़्यादा नहीं है, 1000 से कम वोटों का अंतर है। दूसरी सीट तारापुर में पहले चरण के मतगणना के बाद वहां पर जेडीयू आगे चल रही है। तो नीतीश कुमार के लिए मुख्य चुनौती यह है कि वो अपनी इन दोनों सीटों को रिटेन कर वो अपनी राजनीतिक इज्जत बचाए, क्योंकि अगर एक भी सीट वो लूज करते हैं, भले ही उनकी सरकार लालू यादव के दावों के अनुसार खतरे में ना पड़े, लेकिन हाँ उनको अपने सहयोगियों और खासकर अपने विपक्षी पार्टियों का सामना करने के लिए एक तरह से काफ़ी उनके लिए ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगा कि वो अपनी सीटें जो 1 साल पहले उन्होंने जीती थी उसको भी वो रिटेन नहीं कर पाए। लेकिन अभी मतगणना के शुरुआती रुझान आए हैं और मैं आपको बता दूं कि आरजेडी ने इसे एक तरह से कितना प्रेस्टिजियस इशू बनाया हुआ है कि उसने मतगणना में कोई धांधली हो जाएगी, इस आशंका को व्यक्त करते हुए तेजस्वी यादव दरभंगा में कैंप कर रहे हैं, जहां पर कुशेश्वर स्थान का काउंटिंग चल रहा है। और वहीं जो पार्टी के राज्य के अध्यक्ष जगदानंद सिंह, एक पूर्व मंत्री श्याम रजक जो उन पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ मुंगेर में कैंप कर रहे हैं, जहां पर तारापुर की काउंटिंग चल रही है। जया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर अभी एक सीट जो कुशेश्वर स्थान है उस पर जो है आरजेडी थोड़े से मार्जिन से सही आगे चल रही है। तारापुर सीट पर क्या होगा ये फिलहाल जब नतीजे आएंगे आपके पास, हम मनीष दोबारा वापस लौटेंगे।